आज हम बात करेंगे स्क्विंट के बारे में, जिसे हम लोग तिरछापन या भेंगापन भी कहते हैं। ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और कुछ हद तक प्रिवेंटेबल भी है। तो जो दो तरह के स्क्विंट होते हैं, उनमें एक तो होता है पैरालिटिक स्क्विंट। अब ये होता है किसी एक नर्व के पैरालिसिस होने पे, जो हम कहते हैं थर्ड, फोर्थ या सिक्स्थ क्रेनियल नर्व के पैरालिसिस होने से। उस तरह के स्क्विंट में ये डेवलप होता है बाद की उम्र में, ख़ास तौर पे जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है और वो ध्यान नहीं रखते हैं, या और कारण डायबिटिक लोगों को होता है। और फिर इसमें तिरछापन आता है, जिसे ठीक करना सिर्फ सर्जरी द्वारा ही संभव होता है। हालांकि अगर स्क्विंट हल्का है तो वो कुछ हफ्तों या महीनों में अपने आप भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, लेकिन यदि 3 महीने से ज़्यादा हो जाएं और स्क्विंट बढ़ा रहे तो पैरालिटिक स्क्विंट के लिए तो ऑपरेशन ही है। अब जो दूसरे तरह का नॉन पैरालिटिक कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट जिसे हम कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। ये स्क्विंट ज़्यादातर होता है छोटे बच्चों में, और इसका सबसे प्रमुख कारण होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आँख में चश्मे का नंबर होता है। अब इस बारे में पेरेंट्स ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं और वो अपने बच्चे को आई चेकअप के लिए नहीं ले जाते। सो यदि सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को पैदा होने वाले दिन सबसे पहली बार आई चेकअप और फिर हर साल आई चेकअप कराते रहें, तो अगर किसी भी बच्चे में मोटा चश्मे का नंबर है और उसे वो चश्मे का नंबर दे दिया जाए पहनने के लिए, तो फिर उसे स्क्विंट नहीं होगा। अगर इसी बच्चे को चश्मा नहीं मिला और वो खुद तो बता नहीं पाएगा कि मेरी आंखें कमज़ोर हैं या मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर 2-3 सालों में जाके उसकी आंखों में तिरछापन डेवलप हो जाएगा। सो ये प्रिवेंटेबल स्क्विंट या भेंगापन है। दूसरा, यदि शुरू में आई चेकअप नहीं हुआ, चश्मा नहीं लगा, तो फिर उस बच्चे की आंख बैठ भी जाती है। इसका मतलब है उसे एम्ब्लायपिया हो जाता है और बाद के सालों में चश्मा पहनने पे भी पूरी रोशनी नहीं आती और फिर चश्मा पहनने से स्क्विंट ठीक भी नहीं होता। सो कैरी होम मैसेज स्क्विंट टॉपिक के बारे में यही रहेगा कि सभी पेरेंट्स को, जो भी पेरेंट्स बने हैं या जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि यदि डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है तो ये हॉस्पिटल की ड्यूटी है कि वो आई डॉक्टर को बुलवा के आई चेकअप करवाएं, और यदि डिलीवरी घर पे होती है तो फिर ये पेरेंट्स का दायित्व है कि वो आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये नहीं करते और फिर बाद में बच्चे में जाके तिरछापन या स्क्विंट बन जाता है।